अपनी माटी अपनी थाती। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। महान शिक्षाविद, दार्शनिक, कुशल वक्ता, विचारक और भारतीय संस्कृति के ज्ञानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। देश को शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाई पर ले जाने वाले महान शिक्षक का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में हुआ था। उनके जन्म को पूरा देश प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। बचपन से ही किताबें पढ़ने के शौकीन एक साधारण परिवार में जन्मे राधाकृष्णन की प्रारंभिक शिक्षा क्रिश्चियन मिशनरी संस्थान के लूथरन मिशन स्कूल में हुई और आगे की पढ़ाई मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में पूरी हुई। कम उम्र में ही उन्होंने स्वामी विवेकानंद और वीर सावरकर को पढ़कर आत्मसात कर लिया था। 1902 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर छात्रवृत्ति प्राप्त की। 1916 में दर्शन शास्त्र में एमए करने के बाद उन्होंने मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में इसी विषय के सहायक प्राध्यापक का पद संभाल लिया। उनके नाम के आगे सर्वपल्ली का संबोधन उन्हें विरासत में मिला था। दरअसल उनके पूर्वज सर्वपल्ली गांव के रहने वाले थे और 18वीं शताब्दी में तिरुतनी गांव में आकर बस गए, किंतु वह चाहते थे कि उनके नाम के साथ जन्म स्थान का बोध भी होता रहे। इसीलिए उनके परिवार के लोग अपने नाम के आगे सर्वपल्ली लिखने लगे। वे पूरी दुनिया को एक विद्यालय के रूप में देखते थे। उनका विचार था कि शिक्षा द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सही उपयोग किया जा सकता है। इसलिए संपूर्ण विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। अपने लेखों और विभिन्न मंचों पर भाषणों के माध्यम से भारतीय दर्शन को विश्व पटल पर रखने में डॉक्टर राधाकृष्णन का महत्वपूर्ण योगदान है। सारे विश्व में उनके लेखों की प्रशंसा की गई। किसी भी बात को सरल और विनोदपूर्ण तरीके से कहने में उन्हें महारत हासिल थी। यही कारण है कि दर्शन शास्त्र जैसे गूढ़ विषय को भी वे रोचक बना देते थे। वे नैतिकता और अध्यात्म पर विशेष जोर देते हुए कहते थे कि आध्यात्मिक जीवन भारत की प्रतिभा है। अध्यापन का कार्य शुरू करने के कुछ समय के बाद ही 1915 में उनकी भेंट महात्मा गांधी से हुई। उनके विचारों से प्रभावित होकर राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थन में अनेकों लेख लिखे। 1918 में वे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से मिले और इतना प्रभावित हुए कि उनके जीवन से संबंधित पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर दर्शन प्रकाशित की। वे किताबों को बहुत अधिक महत्व देते थे। उनकी लिखी किताब द रीन ऑफ रिलीजन इन कंटेम्परेरी फिलॉसफी से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान मिली। गुरु शिष्य की अनूठी परंपरा के प्रवर्तक डॉक्टर राधाकृष्णन ने कई विश्वविद्यालयों को शिक्षा का केंद्र बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी प्रतिभा का ही ये प्रभाव था कि उन्हें स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया। 1952 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर वे सोवियत संघ में विशिष्ट राजदूत बने और इसी साल उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए। 1954 में उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1962 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 13 मई को 31 तोपों की सलामी के साथ उनकी राष्ट्रपति के पद पर ताजपोशी हुई। देश के बच्चों को इस महान शिक्षक से बड़ा लगाव था। यही कारण था कि
राष्ट्रपति बनने के कुछ समय बाद विद्यार्थियों का एक दल उनके पास गया और आग्रह किया कि वे 5 सितंबर को उनका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन इस बात से अभिभूत होकर बोले, मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के आपके निश्चय से मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। 1967 में राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के बाद वे मद्रास चले गए और वहां उन्होंने अवकाशकालीन जीवन व्यतीत किया। उनका पहनावा सरल और परंपरागत था। वे अक्सर सफेद कपड़े पहनते थे और दक्षिण भारतीय पगड़ी का प्रयोग करते थे और इस तरह उन्होंने भारतीय परिधानों को वैश्विक पहचान दिलाई। मौत कभी अंत या बाधा नहीं, बल्कि अधिक से अधिक नए कदमों की शुरुआत है। जैसे सकारात्मक विचारों को जीवन में अपनाने वाले असीम प्रतिभा के धनी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लंबी बीमारी के बाद 17 अप्रैल 1975 को परलोक सिधार गए। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी छाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।